हे सखा, मुझे बताओ, तुम इस पर्वत पर किस कारण से निवास कर रहे हो? उसका क्या कारण है? हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं। हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था प्रभु। मैं जिसके भय से गाय बना, वो नहार सा दुखदाई है, यद्यपि मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। जो भाई कभी चाहता था, वक्त पर और तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। ले लिया राज, पत्नी भी छीनी, अब मेरा काल बना है वो। बस प्रभु, मैं इस पर्वत पर जान बचाकर रहता हूं। बाली को श्राप है कि इस पर्वत पर कभी वो आ नहीं सकता। पर हां प्रभु, मैं अपनी और बाली की एक मामरिक कथा सुनाता हूं। एक बार दानव का पुत्र, जो बड़ा ही मायावी था, वो मेरे भाई को और मुझे ललकारने लगा, और बाली उसके ललकार को सहन न कर सका, और वो बाली को ललकारने लगा, और बाली भी उसके पीछे पीछे और भागा। मैं दानव का पुत्र भाग खड़ा हुआ प्रभु, और भागते भागते एक गुफा में घुस गया प्रभु, और बाली भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में जा पड़ा, और जाते जाते मुझे कहता गया कि मेरी एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना, और यदि मैं ना आऊं तो समझना बाली मारा गया। बस प्रभु, मैं 1 मास तक बाली की प्रतीक्षा की, और एक दिन मैंने देखा प्रभु, उस गुफा से रक्त की धारा बहकर बाहर आ रही थी। मैंने समझा बाली मारा गया। मैं बहुत रोया प्रभु, मैं बहुत रोया प्रभु। मैं दुखी मन से अपने नगर लौट आया, पर खाने में गद्दी खाली देख मुझे गद्दी पर बैठा दिया प्रभु। परंतु प्रभु, कुछ दिनों के पश्चात ही बाली सकुशल नगर में लौट आया, और मुझे गद्दी पर बैठा देख बहुत ही क्रोधित हुआ प्रभु। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, और मुझे बहुत मारा प्रभु, और मेरी स्त्री को भी छीन लिया प्रभु, मेरी स्त्री को भी छीन लिया, और मुझे अपमानित कर, धक्के मारकर नगर से बाहर निकाल दिया। प्रभु, बाली बहुत ही बलशाली है,
वो एक ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत पर आ नहीं सकता प्रभु। बस प्रभु, तभी से मैं अपने शुभ चिंतकों के साथ यहीं पर निवास कर रहा हूं प्रभु। बस प्रभु, मेरी यही करुण कथा है। सुनो सुग्रीव, सुन सुग्रीव, अब मारे हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म ऋष्य शरणागते गए न उभरो प्राण। सुनो सुग्रीव, अब बाली शंकर और ब्रह्मा की शरण में भी चला जाए तो भी मैं उसे केवल एक ही बाण से संहारूंगा। प्रभु, बाली बड़ा ही बलवान है। आप वो देख रहे हैं ना, ताड़ के 7 वृक्ष, और वो राक्षस की अस्थियां, वो दुंदवी राक्षस की हड्डियां है प्रभु। जो वीर एक ही बाण में उसे गिरा देगा, वही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। हनुमान जी, इन्हें आप संभाल कर रखें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय! सियापति रामचंद्र की जय! जय श्री राम। जय श्री राम। सुग्रीव जी, अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जो आज्ञा प्रभु। बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। क्या गैरों की भांति छुपा बैठा है? और मुझसे युद्ध कर। अरे अरे वीरू, अरे वीरू, इतने दिन तक तू कहां छिपा था? ठहर, मैं अभी आता हूं। देखने निकालता हूं। वो फिर आ गया।
था। हे प्रभु, अब देखता हूं तू कैसे आता है। मैं आपके सहारे, मैं बाली से युद्ध किया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। यम के समान रहे बाली मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर तुम्हारे राम ही मेरे बाजू लड़ रहे उधर, तुम खड़े खड़े तक रहे इधर, मुक्के मुझे पड़ रहे उधर। हे सुग्रीव जी, मैं आप में और बाली में, आप बिल्कुल एक समान हैं। मैं अंतर समझ ही नहीं पाया। जय श्री राम। सुग्रीव जी, आप ये माला पहन लीजिए, जिससे मैं आपको पहचान सकूं और बाली का वध कर सकूं। आप जाइए और जाकर उसे फिर से ललकारिए। हे प्रभु, इस बार कोई भूल ना हो, नहीं तो बाली इस बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी सुग्रीव जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मेरा एक ही बाण उसे परम धाम पहुंचा देगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, मैं जाऊं ना? हाँ हाँ सुग्रीव जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रभु, मैं जाऊं ना? हाँ सुग्रीव जी, आप घबराइए मत और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। अरे बाली, अरे बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। कैरों की भांति क्या छुपा बैठा है? अरे बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। ओ वीरो, तू फिर आ गया। पर आज तुझे मेरी गदा से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा देख, मैं इसको क्या सबक सिखाता हूं आज। नहीं, तू मुझे मत रोक। जाओ रन करने। दिल मेरा बैठा जाता है। मैं रोके खड़े कलेजे को, ये मुंह को आए जाता है। मैं नहीं समझती क्या कारण है जो ये डाया नेत्र फड़कता है। हो सके अब सकुन सुनो नाथ। खतरा ही आज खटकता है। हे नाथ, सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं, वो दोनों भाई तेज और बल के निधान हैं। तो काल को भी जीत सकते हैं वो, इसलिए आप उनसे युद्ध मत कीजिए। सुलह कर लीजिए नाथ। हे वीरू प्रिय, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। वो मुझे अगर मारेंगे तो मैं तलाश हो जाऊंगा।
पिताजी! हे नाथ! पिताजी! हे नाथ बात करिए! हे नाथ बात करिए! पिताजी! हे नाथ! हे नाथ बात करिए! पिताजी! हे नाथ बात करिए! पिताजी! हे गुसाई, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ये अधर्म क्यों किया प्रभु? क्या मैं आपका बैरी हूं प्रभु? सुग्रीव क्या आपका प्यारा है प्रभु? हे बाली, सुनो। जो अपने छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्री को कुदृष्टि से देखता है तो उसे मारने में अधर्म नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। यदि तुम अपने प्राणों को वापस लेना चाहते हो तो ले सकते हो बाली। हे प्रभु, मुनिजन जन्मों जन्मांतर तक साधना करते हैं प्रभु, और अंत समय में राम के श्री राम के दर्शन हो जाएं। परंतु प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं साक्षात भगवान श्री राम मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। क्या ऐसा अंत किसी को प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आपके हाथों में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। प्रभु, मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि मेरा पुत्र अंगद, जो मेरी तरह बलशाली है, उसे अपने प्रभु अपने शरण में ले लीजिए। इस पर अपना आशीर्वाद देके इस पे अपना हाथ रख दीजिए प्रभु। अच्छा प्रभु, जय श्री राम। पिताजी! पिताजी!